समादरणीय धार्मिक सज्जन, सर्वव्यापक निराकार परमपिता परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाई जीवात्माओं के कर्मों का फल देने के लिए और जीवात्माओं को मोक्ष प्रदान करने के लिए। सृष्टि के साथ साथ परमेश्वर ने वेदों का ज्ञान भी दिया और वेद के मंत्र उनको कवच के समान कहा गया है। जैसे कवच शत्रुओं के बाणों से हमारी रक्षा करता है, वैसे ही वेद के मंत्र हमें पापों से, कलेशों से बचाते हैं। प्रतिदिन जो वेद को जानने मानने वाले हैं उनको प्रातःकालीन मंत्रों का, रात्रिकालीन मंत्रों का, संध्या के मंत्रों का, भोजन के मंत्र और हवन के मंत्रों का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। इसमें नागा नहीं होना चाहिए। अनाध्याय में भी किया गया पाठ पुण्य रूप ही होता है। इसमें कोई अवकाश नहीं है, छुट्टी नहीं है। और वेद के मंत्र हमारे लिए इस प्रकार से हो जाने चाहिए जैसे हमारी मातृभाषा है, गुजराती है या हिंदी है, उसको बोलते ही झटाझट हम उसके अर्थ जानते जाते हैं, बड़ी तेजी से बोलते हैं, अर्थ भी साथ साथ आते जाते हैं। वैसे ही मंत्रों को हम तेजी से भी बोलें तो उसके सारे अर्थ हमारे मन में उपस्थित होते हैं। तो इसके लिए मंत्रों को याद तो करना ही पड़ेगा और याद करने के साथ साथ ये जो मंत्र बताए दैनिक, इन मंत्रों के अर्थों को भी याद करना चाहिए और उन अर्थों के ऊपर विद्वानों के संग से विचार करना चाहिए। विद्वान लोग जो उन मंत्रों के ऊपर व्याख्यान करते हैं उसको सुनना चाहिए, जिससे वो मंत्र समझ में आएंगे। बीच बीच में मंत्रों के अर्थों को भी देखना चाहिए। तो इस प्रकार से निरंतर करते रहेंगे, श्रद्धापूर्वक करते रहेंगे, तो वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी कि थोड़े समय में ही आपने मंत्र बोले तो थोड़े समय में ही दिव्य विचारों से, दिव्य भावनाओं से हम युक्त हो जाएंगे। और फिर जब मन मस्तिष्क में दिव्य विचार, दिव्य भावनाएं रहेगी तो फिर पाप और कलेश के विचारों को अवकाश, अवसर नहीं मिलेगा। तो लेकिन इसके लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति टाइपिंग सीखता है तो शुरू में उसको कठिनाई होती है, एक एक उंगली चलाता है, फिर धीरे धीरे उसकी गति बढ़ जाती है और बहुत तेजी से वो टाइप कर लेता है। इसी प्रकार से शुरू में मंत्रों के अर्थ नहीं आएंगे, कुछ छूट भी जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते सभी अर्थ आने लगेंगे और उससे हम थोड़े ही काल में लाभान्वित हो जाएंगे।